अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ढोकी शहर में हमारे भीड़ से रिलायबल ट्रेडिंग एकेडमी के अब्दुल गफ्फार सर, बासित बासित सर और इसी तरह से मुदस्सिर सर और हमारे अब्दुल अलीम भाई, इनका बहुत बहुत यहाँ पे इस्तकबाल करते हुए हमारी मजलिस की शुरुआत हम करते हैं यहाँ पे। और हमारे ढोकी के उलमा इकराम और हमारे अनवर पठान साहब भी हैं यहाँ पे। तो हम सब यहाँ पे अब्दुल गफ्फार सर को सुनने के लिए आए हैं और उनसे कुछ हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं अब तक, माशाल्लाह। और आगे भी वो हमको गाइडेंस कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे की जो बात है और जो गाइडेंस है इंशाल्लाह हमको अब्दुल गफ्फार सर करेंगे। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपने मजलिस को। अब्दुल गफ्फार सर। माशाल्लाह। आज ढोकी शहर में आकर सब साथी से मुलाकात करके माशाल्लाह बहुत अच्छे से लगा। और ख़ास तौर से सुल्तान भाई और हाफिज साहब लोनाले से मुलाकात के लिए आए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। अपना यहाँ पे मिलना किस चीज़ पर हुआ, क्या मकसद पे हुआ, और आप किस तरह से मुलाकात के लिए हमारा इस्तकबाल किए, माशाल्लाह आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया कहता हूँ। और आप जो जुड़े हैं आज, है ना, तो ये शेयर मार्केट बेसिस पे यहाँ पे जुड़े हैं और आपने को आगे चल के शेयर मार्केट में कैसा काम करना है और अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ कैसा करना है, उसी के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे अपन थोड़ा सा, है ना। वो डिस्कस के ऊपर हमारा यहाँ पर आना हुआ इतने दूर से, और आप साथी यहाँ पे जुड़े। आइंदा हम दोबारा आएंगे और आप साथी इससे बड़े रहेंगे, ज्यादा रहेंगे इंशाल्लाह, और फायदा सभी का होगा। अभी हमने हमारे ग्रुप में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, आप स्विंग ट्रेडिंग से तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा था और आगे भी होगा इंशाल्लाह। हम उससे आगे, और हमने एक वर्जन लाया कि भाई लाइव ट्रेडिंग, है ना। अभी तुम साथी तो जुड़े हैं माशाल्लाह, लाइव ट्रेडिंग भी कर रहे हो। अब उसमें कोई डिलीवरी भी कर रहा है, अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ कर रहा है ना। हमारे साथ एक भीड़ से एक साथी 2 दिन पहले रेलेबल ट्रेडिंग अकाउंट से बिलो के और लाइव ट्रेडिंग में आ गए और उन्होंने 8-10 हज़ार का प्रॉफिट 1-2 दिन में कमाया, है ना। वो अनवर भाई भी थे माशाल्लाह लाइव में, और बहुत सारे साथी लाइव में थे। और इसमें वो लाइव से भी हम अब आगे कुछ वर्जन लाना चाह रहे हैं, उसे बीटीएसटी कहा जाता है। और बीटीएसटी में जिसका अच्छा खासा पोर्टफोलियो, जिसके पास अच्छी अमाउंट रहेगी, 50,000 से 1 लाख के करीब करीब अमाउंट रहेगी, उस पर हम रोजाना कम से कम, मैं बोलता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये तुम डेली कमा सकते हो। इस बेसिस पे हम आगे का वर्जन ला रहे हैं और आगे कुछ नई नई चीजें हम ग्रुप के लिए लाएंगे, लोगों को उसका फायदा होगा इंशाल्लाह। अभी भी हो रहा है और आगे भी फायदा होगा। इस तरीके पे हम काम कर रहे हैं और इससे और बड़ा काम हो सकता है ना। तो लोगों को देखो मुतवज्जे करना ये हमारा कि भाई लोग गुमराह ना हो। लोग किधर भी जाके, किसके पास भी जाके भाई हमारा अकाउंट हैंडल करो, हमारे पैसे हैंडल करो, कि फ्रॉड लोगों के पास जाते हैं और पैसा अपना देते है ना। पैसा देने के बाद क्या होता है, तो वो चीज बहुत दिन तक नहीं टिकती, है ना। तो आप दूसरे के पास जाके पैसा फॉरवर्ड कर रहे हो कि भाई हमारा डेमेट अकाउंट आप हैंडल करो, और वो कुछ दिन तक पैसा कमा के देता है, आपको लालच दिखाता है भाई आपको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, और एक दिन क्या करता है, पूरा पैसा लेके गायब हो जाता है। हम वैसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप रिलेबल से जुड़े हो, आपका फायदा होगा इंशाल्लाह, और आप देख रहे भी हो इंशाल्लाह आप ग्रुप में क्या आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, अपडेट क्या आ रहा है। हम वीकली डिस्कस भी लेते हैं, उसमें सब साथी का फायदा हो रहा है, नई नई चीजें जानने को मिल रही है और आगे और भी मिलेगी। हम इससे बाद बीटीएसटी के बाद कौन सा सेक्टर चलने वाला है मंथ में, और कौन सा सेक्टर हफ्ते में चलेगा, वो सेक्टर के ऊपर भी हम काम करेंगे। वैसे ही हम वर्जन का अपडेट कर रहे हैं। हम जो गुजरात टीम से अभी बिलीव कर रहे हैं कि हमको उनसे कुछ चीजें जानने को मिल रही है और उसका फायदा अपने सबको होगा, है ना। अब इसमें बहुत सारे उलमा लोग भी है, बहुत सारे साथी ऐसे भी है, उनका भी फायदा हो रहा रोजाना, है ना। तो लाइव ट्रेडिंग में हम शुरू किए, उसमें 1,500 रुपये तुम डेली भी कमा सकते हो। आप देख रहे हो ट्रेड, कभी खुदा ना खास्ता लॉस भी हो सकता है ना, पर आपने को लॉस मिनिमम रखना है, प्रॉफिट बिग रखना है, ये हम सोच रहे हैं। और आने वाले वक्त में इससे बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग साथ देंगे, हम सब साथ में आगे जाएंगे। हम आप अकेले नहीं जाएंगे, हम आपको सबको लेंगे, हम अपने फैमिली की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो भी हम वो ग्रुप के लिए फीस ले रहे हैं, वो पूरी फीस हम लर्निंग के लिए ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। देखो मैं अभी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये नो भी, इनका भी अच्छा खासा जॉब है, उनका भी अच्छा खासा जॉब है, पर हम पैसे ले रहे हैं आगे वाले फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई उसमें कुछ ऑनलाइन पेड सर्विस रहती है, कुछ टेक्निकल यूज चीज रहती है, कुछ आगे वाले को फॉरवर्ड करना पड़ता है। वो चीज इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग वर्सेस अर्निंग। हम अर्निंग भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ सीखना भी चाहते हैं। खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। जब तक मोबाइल अपना हैंग चल रहा तो मोबाइल में वर्जन आता है कि भाई मोबाइल अपडेट, वैसा खुद को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। और अपडेट करोगे तो वो फिर सॉफ्टवेयर चलेगा, अच्छे से चलेगा। वैसे हम हमारी जिंदगी में अच्छे से पैसे कमाने वाले बनेंगे। और शेयर मार्केट ऐसा जरिया है कि तुम यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, पर इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट कितना लॉस लेना चाहते हो और प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो।
जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे इंशाल्लाह आपका बहुत बड़ा यहाँ से फायदा होगा। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह तुम अच्छे खासे पायदान पे होगे। मैं आपको एक वादा करके यहाँ पे जा रहा हूँ। ये वादा इस मैं खुद के बलबूते पे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इतने दिन से मार्केट में काम कर रहा हूँ। अभी जो मैं स्टडी कर रहा हूँ और जो मैं बीटीएसटी के ऊपर मैं मंथली मैं अकेला मैं उसको खाली ऑब्जर्व कर रहा था, उसका 90% एक्यूरेसी है कि वो आपको पैसा कमा के दे सकता है। तो आपको सही जगह पे, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, सही जगह पे पैसा लगाना भी अपने को जरूरी है। और आपको पैसा वही उसी स्टॉक में लगाओ जिसका फंडामेंटल अच्छा है। तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे तो उसका फंडामेंटल जानना जरूरी है। उसमें प्रोमोटर कितने ये जानना जरूरी है। उसमें एफआईडीएस की बाइंग है कि ये नहीं, ये जानना भी जरूरी है। और उसका क्वार्टरली एंड क्वार्टरली रिजल्ट भी उसका वो कंपनी का कैसा होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, है ना। ईयरली तो होना चाहिए और कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी में कुछ ग्रोथ हो रहा है क्या, उस कंपनी सेल्स ज्यादा कर रही है क्या, इसके ऊपर आपका सबका फोकस होना जरूरी है। मैं स्टॉक डाल रहा हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं कि भैया गफर में डाल रहे तो वैसा नहीं, आप भी खुद से चेक करो कि क्या हो रहा है कैसा नहीं। आपको हर एक चार्ट के ऊपर हर एक पैटर्न आपको दिखना चाहिए। आपको चार्ट दिख रहा है ना तो चार्ट आपसे बात भी करना चाहिए। बात कैसा करेगा, जब आपको चार्ट को आप रोज ऑब्जर्व करोगे, रोजाना कम से कम 400-500 तो भी चार्ट देखना जरूरी। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, शेयर मार्केट से आपको नफा हासिल करना है तो आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अब कुछ चीजें उसमें असिस्टेंट ट्रायंगल है, हेड एंड शोल्डर है। मैंने कल एक हेड एंड शोल्डर का एक चार्ट ग्रुप में डाला है, आपने देखे होंगे शायद। हाँ सुपर हेड एंड शोल्डर, वो स्टॉक को देख लो आप। वो स्टॉक आने वाले कुछ वक्त में बहुत रैली देगा अच्छे खास। इससे पहले रिलायंस में एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था, आप उसको बैक टेस्ट करा के देख सकते हो। हेड एंड शोल्डर जब बना वहां से वो कितना भागा है, 3-4 हजार की 3,000 की क्रॉस करके गया है। तो वैसे ये पैटर्न बहुत बढ़िया बना है। आपको ऐसे पैटर्न जानना जरूरी है ना। फंडामेंटल वगैरह ये चीज जान के ही आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और हम मिलके ही काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई। बजट में क्या हुआ है, जो अभी रोड बन रहे हैं ना, तो रोड के ऊपर वो बजट कैबिनेट में कुछ मंजूरी मिली है। तो वो रोड बनने को क्या क्या लगता है अपने को तो पता है। उसमें क्या लगता है, एक तो स्टील लगता है, उसमें पहले भी सीमेंट लगता है, कुछ इंजीनियरिंग वर्क रहते हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े मशीनरी रहती है। इसका फायदा वो सेक्टर को हो सकता है, सीमेंट सेक्टर हुआ, उसमें स्टील सेक्टर हुआ। स्टील बोले तो मेटल सेक्टर में आता है ना। तो ये सेक्टर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में हम वही सेक्टर में काम करेंगे जो सेक्टर रैली देने वाला है। हम वही सेक्टर को चुनेंगे और उसमें पैसा बनाएंगे इंशाल्लाह, है ना। कोई भी फंसे ऐसे बोले तो कचरा स्टॉक में हम बाय नहीं करेंगे। सबसे अहम चीज ये है, दे रहे हो तो ठीक है ना। बीटीएसटी कैसे करेंगे? बीटीएसटी देखो, बीटीएसटी आज अपने को 3-3.25 के करीब उसको बाय करना है। और जैसे मार्केट 9-15 को जैसे ही ओपन होता है उसको सेल करना है सुबह में। हाँ सुबह में। तो हाँ नहीं सवेरे सवेरे तुमको शाम के टाइम में मार्केट क्लोज होने के टाइम को 3 से 3.5 ये आधा घंटा ही सिर्फ वॉच करना है। आधे घंटे में आपको मैं बीटीएसटी की स्ट्रेटजी बताऊंगा, बीटीएसटी के ऊपर कैसा काम करना है। उसके ऊपर काम चल रहा है इंशाल्लाह, मुकम्मल तो हो गया है, पर उसके ऊपर एक सेशन लेंगे हम बीटीएसटी में बाय कैसा करना है और उसके ऊपर दूसरे दिन प्रॉफिट कैसा कमाना है। तो उसके ऊपर थोड़ा सेशन रहेगा इंशाल्लाह, वो आने वाले कुछ दिनों में हम उसके ऊपर लेंगे। उसके बाद बीटीएसटी कैपिटल उसमें नहीं मिलेगा। कैपिटल आपको डबल रखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो एक दिन कैपिटल नहीं आएगा तो दूसरे दिन कैपिटल आप यूज कर सकते हो। बीटीएसटी आपको कम से कम हफ्ते में 5 बार तक आना चाहिए। आप कैपिटल कूटेंगे तो आप 3 बार ही क्या उसमें बीटीएसटी कर सकते हो, है ना। तो कैपिटल आपको डबल रखना पड़ेगा। अब उसमें आपका ₹1,00,000 है तो उसमें आप 2-3 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। कैसे कमाएंगे, क्या कमाएंगे, हम आने वाले सेशन में उसमें इंशाल्लाह उसके ऊपर बात होगी, है ना। ठीक है, आप डिलीवरी में कर रहे होंगे तो 20-30 हजार रुपए काम लेकर आओ, लाइव में ट्रेड करो, आपका फायदा होगा। रोजाना की रोजाना आपका पैसा भी निकलेगा। मार्केट गिरता है क्या होता है, आपका पैसा वहां से निकल जाएगा। आपको रेंडमली कोई भी स्टॉक लो, उसके अंदर होता ही है अपना टारगेट लगाते हैं, समझो 8% 10%, लेकिन वो टारगेट होता ही एक दिन के अंदर 4% जाता, 5% जाता, वहीं से रिवर्स आता। फिर उसके बाद जो रैली जिसकी कंटिन्यू रैली थी, अब वो रैली रिवर्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो उसके अंदर क्या करने का कि उसके अंदर 5% लेके निकलने का, या फिर अपना स्टॉक जो अपने टारगेट लगाया हुआ है, एक आस रहती है कि जो सपोर्ट है सपोर्ट तक तो जरूर जाएगा, लेकिन एक स्टॉक क्या होता बीच में से ही रिवर्स आता, तो उस टाइम पे क्या करने का। देखो मैं बोलता हूँ पहले आपको एक मार्केट में एक आस नहीं लगाना। पहली बात आप बोल रहे होंगे कि मुझे आस लगेंगे वो 12% जाएगा, मेरे दिल को लग रहा होगा 12% जाएगा, 15% जाएगा। ऐसे दिल को लगाकर आस लगाकर कभी नहीं बैठना मार्केट। एक सपोर्ट मैं वही बोल रहा हूँ। आप कंफर्टेबल कितना है प्रॉफिट लेने में, 5% लेने में है आप इंटरेस्ट रखते हो, या 10%, आपका कोई भी एक टारगेट फिक्स करो। आपको टारगेट फिक्स करना आना चाहिए। एक तो 10% का रख लो या 5% का। आपको 5% मिला, निकल जाओ वहां से, उस स्टॉक 10-20% में भागने दो,
बाद में उस तरफ मुड़ के नहीं देखना, आपका टारगेट कंप्लीट हुआ है, निकल जाओ। और खुदा ना खास्ता वो स्टॉक वहां से गिरता है तो उसका डिमांड जोन देखो कहाँ है, तो उसके डिमांड जोन आपने को तुमको ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, डिमांड जोन कितने बन रहे। डिमांड जोन चार्ट पे देखे बाद आपको समझ में आता है डिमांड उसका कहाँ है, जिसको आप रेजिस्टेंस सपोर्ट बोलते हैं ना, जहाँ सपोर्ट से ऊपर उठता है, तो वो आपको देखना जरूरी है। सपोर्ट वहां से बनेगा तो वो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस पे पास जाएगा, तो वैसा तुम गेन करके उसको सपोर्ट के लेवल पे आएगा तो उसको एवरेज कर सकते हो। हाँ ठीक है, ऐसा काम करो। नीचे भी एवरेज कर सकते हाँ नीचे एवरेज कर सकते, ऊपर के उठाया ना तो उसको छोड़ देने का, नीचे आएगा तुम्हारे बाई की प्राइस के भी नीचे आया 5-10%, तो उसका सपोर्ट देखना किधर है, तो सपोर्ट देखेगा तो वहां पे आके तुम थोड़ा एवरेज करके उसको ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है ना, और किसी का कुछ सवाल? BTST के अंदर जो बोले कि जिस तरीके से ट्रेड लेने का है, तो कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करने का, बस मरतब होता है 3:30 बजे तक एक आखिर के टाइम पे एक मोमेंटम रहता मार्केट के अंदर, मार्केट एकदम से एक लंबी कैंडल बना देता है शुरू में और आखिरी में, तो उस वक्त में होता है कि एकदम कैंडल ऊपर जाती है और एकदम से एक रिवर्स आता तो मार्केट नीचे आती है, तो कभी कभी रेजिस्टेंस है कि नीचे क्लोज होती है, फिर उसके अंदर एंट्री लेना नहीं लेना, अगर एंट्री लेना तो ऊपर लेना या नीचे कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करने का, क्या करने का उसके अंदर? देखो BTST में हम एक काम कर रहे हैं कि वो कैंडल तो अच्छी खासी बनेगी, पर उसमें कुछ कंडीशन रहेंगे कि हम वो कंडीशन के ऊपर ही वो BTST में बाय करेंगे, जिसका वॉल्यूम अच्छा रहेगा, जिसकी कैंडल अच्छी बनी होगी, और जिसका RSI वगैरह जो मैं अब आने वाले सेशन में बताऊंगा कि भाई BTST में काम कैसे करना है, उस बेसिस पे आपने को 3:28 पे एंट्री लेना है। तो कैंडल का मुंह क्या है कि 2 मिनट में इधर उधर नहीं होगा, ज्यादातर नहीं होता, 5-10 आधा 1 घंटा लगेगा वो कैंडल को, फिर वो 2 मिनट आखिर 2 मिनट में क्या होगा, कैंडल में कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे खाली बायर और सेलर रह जाएंगे। जो लोग BTST करते ज्यादा अमाउंट लेके आते हैं ना, वो 3:28 के करीब करीब बैठते हैं, तो आपने वो टाइम को भी आके बैठना है। और सवेरे जैसे 9:14 रहते हैं, आपने को क्या करना है, आपका वो टी पिन रहता है उसको जनरेट करके रखना है, कब प्रीमियर मार्केट जब खुलता है उसको टी पिन जनरेट करके रख लो, जैसे 9:15 होते जब जैसे उसको सेल कर दो। ये BTST से हम काम होगा, और कितने स्टॉक के ऊपर होगा क्या ऐसा होगा ये आपको आने वाले सेशन में हम बता देंगे इंशाल्लाह, तरतीब के साथ होगी। और किसी भाई का कुछ सवाल? एक स्टॉक है रेंडमली समझ लो, उसकी प्राइस है 100 रुपए, एक स्टॉक ब्रेकआउट पे आता, ब्रेकआउट पे आने के बाद में जस्ट ब्रेकआउट पे आया और उसने एकदम से रैली दी, अपने को स्टॉक मिला नहीं, 110 रुपए पे उसने जाके क्लोजिंग दिया, उसकी ब्रेकआउट प्राइस थी 100 रुपए, अब वो क्लोजिंग दे रहा है 110 रुपए पे, अब उस स्टॉक को कैसे पकड़ना है? अब वो तो अपने रेंज से निकल गया, वो उस स्टॉक को कैसे पकड़ना है? देखो 90% स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद वो रेजिस्टेंस के लिए नीचे आते ही आते, आपको 1 दिन में नहीं आएंगे, 2 दिन में नहीं आएंगे, पर कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद, अभी तुम चार्ट उठा के कोई भी चार्ट उठा के देख सकते हो, मैं बोल रहा बोल के मन में, आप चार्ट का उठाओ वहां पे ब्रेकआउट देखो, उसका ब्रेकआउट होने के बाद वो स्टॉक रेजिस्टेंस के लिए आया ही नहीं आया। हर एक स्टॉक जो भी अच्छे खासे वाले के साथ ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दिया वो प्राइस को छोड़ दो, रेजिस्टेंस का वेट करो, वो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना जरूरी है। जब रेजिस्टेंस पे आएगा, जब वो उसको जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां से उसको पकड़ो, आपको अच्छी खासी रैली मिलेगी। और 10% स्टॉक ऐसे है कि वो जहां से रैली ब्रेकआउट हुए वहां से भागने के चांस रहते हैं उसके, और वैसे स्टॉक में नहीं बैठना, उसको रेजिस्टेंस पे आने दो। अब वैसे में गोल्डियम बोल गई है, गोल्डियम भागा है बहुत, भागने के बाद वो रेजिस्टेंस के लिए आ रहा है, उसको वेट करो, जब वो तुम्हारे बॉटम पे आएगा ना उसको वहां से उठा लो, वहां से वो आपको खासा खासा प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह, वैसा वो स्टॉक में बाय करना। और किसी का कुछ सवाल? अल्हम्द जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमें आज की उम्मीद उसके अंदर नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कारोबार के अंदर आमतौर पर होता है कि हम एक सोच के साथ में चलते हैं, आस हो एक उम्मीद हो, लेकिन जैसे ये शेयर मार्केट है इसके अंदर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो इस ताल्लुक से कम हमारी कितने फीसद है, परसेंट, इतने परसेंट तक हमें सोचना चाहिए, तो क्या परसेंट उसके अंदर होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। देखो आप हफ्ते की आपने को आप तुमको लग रहा है भाई हफ्ते में आपको हफ्ते की ट्रेडिंग कर रहे हो आप, एक हफ्ते की, और थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बोलते 1 महीना 15 दिन 20 दिन, तो आप हफ्ते की पोजीशन कर रहे हो तो आपको 5% में मिला तो बहुत है, और जब महीना 1.5 महीने की कर रहे हो तो 15-20% तक रुकना जरूरी है। उसको 15-20% मिला प्रॉफिट बुक करो, आपको 5% में मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ऐसा काम करो, 5% पे डेली काम करो। डेली नहीं, डेली ट्रेड में आपको कम से कम देखो लोग 1% पे काम करते हैं डेली परसेंट पे, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको 1% पे काम करना है या 2% पे काम करना है, वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, आपका लॉस कितना है,
आप लॉस कितना ले सकते हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप 1% में काम करो या 2% में काम करो। तो अल्लाह का शुक्र है हम लाइव में तो अपने स्टॉक तो वो 10-10 12-12% पे भागते। वैसे हम स्टॉक लेके आएंगे वैसे स्टॉक में बैठेंगे। और वो मोती संस हम कितने पे एंट्री थी 660 पे कुछ थी 260 पे क्या 260 ही ना 259-60 के करीब था। वहां से तुम्हें 274 चला गया। तो आप कितना परसेंट ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड। हम रुकते तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे उससे। और वो थोड़ा मोमेंट नहीं था निकल गए और वहां से वो स्टॉक भग गया। किसी को लॉस भी नहीं हुआ उस दिन। अच्छे खासे 20-30-40-50-50 रुपए प्रॉफिट में थे लोग। ऐसा ऐसा काम करो तुम। 7 रुपए की खरीदी है अभी काफी नीचे आया हुआ है, उसको क्या करना है आगे? देखो हुडको को देखो अभी इसमें हुडको को आपने अपना बजट जो आया हुआ था उसमें उसको कॉन्ट्रैक्शन मिला है कहाँ का वो गुजरात का इधर का उधर का। अभी वो मिला है तो वो कैसे करेंगे एफआईडीआई वाले उसको नीचे लाएंगे थोड़ा गिराएंगे स्टॉक को क्योंकि हुडको का फंडामेंटल वगैरह अच्छा स्टॉक है ना। वो गिराएंगे एफआईडीआई की उसमें एंट्री होगी उसका क्वार्टरली रिजल्ट अभी 2-3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट तक तुम उसको वेट करो लॉस में मत बेचो उसको। हुडको ऊपर जाएगा जब आपके कॉस्ट के ऊपर आता है तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा लो और स्टॉप लॉस को उसको फॉलो करके उसको प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाओ। ऐसे सकोमा देखो आपको 5 रुपए का मनी बोला हुआ स्टॉप लॉस है उसका लगा लो। सकोमा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने पर सकोमा आपको अच्छा खासा गेन दे के जाएगा प्रॉफिट दे के जाएगा। वो फंडामेंटल कंपनी वगैरह बहुत अच्छी है माशाल्लाह है ना। जब उसका सीजन शुरू होगा अभी कारखाने के सीजन तक वो कारखाने के ऊपर बेसिस पे काम करता है सकोमा। वो अच्छे खासी कंपनी भी है। अभी वो मैं उसको 500 करोड़ से देखता था कंपनी को वो 1000 करोड़ के क्रॉस करके भी ऊपर चली गई थी पर स्प्लिट होने की वजह से थोड़ा नीचे आया वो। तो सकोमा ऊपर जा सकता है बेफिक्र रहो 5 रुपए का स्टॉप लगा लॉस लगा लो उसको और उसमें होल्ड कर सकते हैं आप। जैसा कि अपन शेयर जो है सो देखते हैं अपने को लेने के लिए, अभी तो क्या फिलहाल आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप जो है सो देते हैं कॉल लेने, लेकिन अपने जो है सो ज़ाती एतबार से जो शेयर चेक करने का लेने का तो वो किस चीज़ के अंदर देखने का एफआईडीआई की जैसा उसके अंदर एंट्री है या नहीं है, फिर और दूसरी जो है सो चीज़ें हैं, तो इस एतबार से चेक कैसे करने का उसको शेयर को? पहले स्टॉक तो अपन तुमको चेक करने का सबसे आसान तरीका मैं बोलता हूँ जो स्टॉक 52 वीक हाई में रहते हैं जो हाई लेवल पे चल रहे हैं वो स्टॉक को तकरीबन आप पकड़ने की कोशिश करो। और वो स्टॉक 52 वीक हाई में जो स्टॉक रहते हैं उसका फंडामेंटल भी अच्छा रहता है उसमें एफआईडीआई की एंट्री रहती है और प्रमोटर की एंट्री रहती है। प्रमोटर माल नहीं बेचना चाहिए। सबसे मार्केट में काम करने का सबसे बढ़िया तरीका तो फंडामेंटल जानना जरूरी है। कंपनी ने माल नहीं बेचना चाहिए। कंपनी जब माल बेच रही है लगातार क्वार्टरली माल बेच रही है और वो स्टॉक भाग रहा है भी तो उस स्टॉक से आपने को दूर रहना है क्योंकि उसमें पंप एंड डंप जैसी अपनी सिचुएशन हो सकती है ऊपर जाके स्टॉक को नीचे गिराया जाता है। जैसे एमटीएनएल का किसने तो भाई ने बोला कि भाई एमटीएनएल भागा और वहां से नीचे गिरा है वो स्टॉक में पंप एंड डंप हुआ था क्योंकि एफआईडीआई ने बाइंग करे। वहाँ पे जो बोलते हैं ना ऑपरेटर मनी जिसके ऑपरेटर विशेषण में जो आए होंगे उस समझाऊंगा ऑपरेटर किसे कहा जाता है। वहाँ पे लोग ऑपरेटर आ गए ऑपरेटर ने वहाँ पे 90 पे ले जाए 90 से फिर 50 पे लाके जहाँ से वो कंसोलिडेशन कर रहा था वहां से लाके उस स्टॉक को लाके छोड़े। तो ऑपरेटर के जाल में अपने को नहीं फंसना है। ऑपरेटर कहाँ पर आए कहाँ पर ऑपरेटर आने की चांसेस ज्यादा है जहाँ जिस कंपनी में पब्लिक प्रमोटर से ज्यादा एफआईडीआई से ज्यादा जहाँ पब्लिक ज्यादा रहेगी वहां पे ऑपरेटर का गेन 100% होता है। जहाँ पब्लिक कम है प्रमोटर ज्यादा एफआईडीआई की अच्छी खासी बाएंगे आप वहां पे आके उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो ब्रेकआउट एनालिसिस उस चार्ट के ऊपर देख सकते हो और वहां से उस स्टॉक में आप काम कर सकते हो। सबसे अहम चीज मैं बोलता हूँ मार्केट में स्टॉक में काम करने की आपको डिमांड एंड सप्लाईज आपको जानना जरूरी है। जो स्टॉक में डिमांड कहाँ से बढ़ रहा है स्टॉक सप्लाई जब वहां से रेजिस्टेंस कहाँ से वहां कहाँ गिर रहा है डिमांड पे आने के बाद कहाँ से उठ रहा है तो वो स्टॉक आपको देखना जरूरी है। अब 52 वीक हाई के स्टॉक देख लो इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। और आने वाले कुछ वक्त में हम उसके ऊपर क्लासेस वगैरह भी अभी शुरू है हमारे वो 52 वीक हाई पे भी हम एक क्लासेस लेके बता देंगे स्टॉक एनालिसिस कैसा करना है कोई स्टॉक को कैसा पकड़ना है उसके ऊपर भी हम स्ट्रेटजी ऑनलाइन लेंगे इंशाल्लाह है ना। जो फर्स्ट का जो सेशन था उसके अंदर ज्वाइंट था मैं उससे भी आधा घंटा चला रहेगा वो आधे घंटे में 500 रुपये निकले मेरे उसके अंदर जो महीने को 500 रुपये पेड करता मैं और इन्वेस्ट कुछ मेरा 7 या 8 हजार रुपये था उसके अंदर 8-10 हजार रुपये इन्वेस्ट था उसके अंदर 500 रुपये तक 500-600 तक गया था वो। लेकिन मार्केट की वजह से क्या हुआ बाद में 400 पे फास्ट टाइम में बोलेगा फर भाई ने फॉरेंस को बेच दो बोल के तो उस वक्त मेरे को 400 रुपये प्रॉफिट हुआ वो। तो दूसरे दिन तो क्या मिस हो गया मेरा वो
तीसरे दिन बाद में मोतीसन का लेने बोले थे। मोतीसन को भी लिया था मैंने, लेकिन वो गफ्फार भाई ने मार्केट का मूवमेंट देखकर उसके अंदर से बेचने को लगा वो, और बाद में से वो 70 रुपए तक गया था। वो 270 रुपए पे क्लोज हो गया कितने में 274 पे क्लोज हुआ, और उसको लिया था मैंने 259 रुपए में। 260 रुपए में बोले थे गफ्फार भाई ने, मैं उसको वॉच करते तो नीचे आया वो 259 पे लिया मैंने। और उसके अंदर सिर्फ मेरी फीस निकली बोलने का, कुछ ज्यादा ये नहीं हुआ उसके अंदर। क्यों तो एक ये मिला मेरे को उसके अंदर एक नॉलेज कि सुबह में जो है तो आधा घंटा रुक के, आधा से 1 घंटे के अंदर 500 रुपए आराम से हम निकाल सकते हैं। और बाद में जो है तो फिर अपने कंटिन्यू की ट्रेडिंग रहेंगी, जैसे BTST रहेंगी या फिर लॉन्ग टर्म के रहेंगे या स्विंग ट्रेडिंग रहेंगी, वो फिर वो अलग से करते रहेंगे, उसके शेयर तो अलग से डालेंगे बाद में उन्होंने। लेकिन आधा 1 घंटा सुबह में वक्त फारिग करके ने 10-15 हजार रुपए लेके बैठे, 10-20 हजार, तो कम से कम 500 रुपए आराम से अपने निकलते। दिन भर का पेमेंट अपना निकल जाता है उसके अंदर। मोबाइल पकड़ने का जो पेमेंट है वो तो उसके अंदर निकल जाता हो 500। लाइव ट्रेडिंग में कोई भी नहीं कराएगा। मैंने मेरे जितने मैंने एक्सपीरियंस है मेरा 8-10 साल का मार्केट में, मैंने आज तक कभी किसी के साथ लाइव ट्रेडिंग नहीं की। आपको वो मौका मिल रहा है, मुझे लगता नहीं आगे कोई आपको लाइव ट्रेडिंग में आके दिखाएंगे भाई स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ये चलो फॉलो करो, ऐसा कोई नहीं दिखाएगा। पर आप अच्छे हो कि आपको लाइव ट्रेडिंग में लाइव ट्रेड करके प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप वैसा कमा सकते हो। रोजाना 400-500 भी, वो 300 भी मिले तो बहुत है आपके लिए, तो उतना गेन रखो। और ये लाइव ट्रेड में बड़े आस के चक्कर में बड़ा अमाउंट मत लगाओ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत लगाओ, बहुत सारा पैसा मत लगाओ, क्योंकि कभी कभी मार्केट कंडीशन में स्टॉक भी नीचे गिर सकता है। तो वो कंडीशन में आपको सबको लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से काम होगा इंशाल्लाह। कौन सी इंडस्ट्री चलने वाली है, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, उसको कैसा पता करे, कौन सी इंडस्ट्री का पी सस्ता है, वो इंडस्ट्री कैसा पता करे कि किस इस पे जाके देखे समझो। इंडस्ट्री पता करने का एक ही जरिया है। आप देख सकते हो कि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में क्या चलता है, फर्टिलाइजर स्टॉक चलते हैं ना। अभी जिसको अभी बजट के टाइम में कुछ किसी को अलॉटमेंट हुई है ना, बजट के टाइम में कौन सी कंपनी का अलॉट, अभी एक डिस्कस हुआ है उनका कि भाई अभी रोड बनाने में हम पैसा डालेंगे। रोड बनाने के आप सेक्टर सब समझ सकते हैं कि भाई अब उसमें रोड बनाने में क्या लगता है, स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, बाकी क्या और चीज़ है। तुम सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर का ब्रेकआउट एनालिसिस कर सकते हो। उस चक्कर में फिर उसको वो सेक्टर के ऊपर बाय करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और इससे बेहतर हम एनालिसिस कैसा करने वाले हैं, ये आने वाले सेशन में हम आपको सब तरतीब से बताऊंगे। आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि गफर भाई ये सेशन कब चलेगा, तुम खुद बता सकते हैं कि गफर भाई ये सेशन में शुरुआत हो गई, आप खुद बोलोगे इंशाल्लाह। हम ऐसा एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे अब्दुल गफ्फार सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको जो गाइडेंस भी किया। और सर पिछले कई महीनों से हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत सारा लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, उससे मुनाफा भी हो रहा है। तो इसके अंदर आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसा कि बताया कि सेक्टर के बारे में हुआ तो। और इसके अंदर हमारा भी कुछ एक काम होता है कि हम भी न्यूज़ के ऊपर ध्यान दें। बाकी ग्लोबल मार्केट है, बाकी सर ने बहुत सारी बेसिक चीज़ें पहले भी बताई हैं। अगर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो ग्रुप में या पर्सनली भी आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर हर टाइम हमारे लिए कभी ये बोलते नहीं कि वो फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा नहीं। हर बार सर जो तो फ़ोन उठाकर और व्हाट्सएप पे भी जो तो रिप्लाई देते हैं। तो सर से जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के भी फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से जो स्ट्रेटेजी। और बहुत अच्छा लगा कि सर ने उलमा इकराम के लिए जो बताया कि फ्री में सेशन होगा और कुछ कंसेशन उसके अंदर बताया, तो इस तरह माशाल्लाह हमारे ढोकी के शहर के अंदर शेयर मार्केट के ताल्लुक से काफ़ी मालूमात हमें मिली है। वैसे मुझे ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अनवर भाई हैं, इसी तरह से हाफिज़ फिरोज साहब और मौलाना जफ़र साहब, हाफिज़ सुल्तान साहब और हमारे सुल्तान भाई हैं। तो बीड़ से आकर अब्दुल गफ्फार भाई ने हमें बहुत सारी इसके अंदर मालूमात तो दी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी इस ताल्लुक से काफ़ी मेहनत करूँगा। और बहुत से जो ऐसे लोग हैं कि जिन्हें इस ताल्लुक से मालूमात नहीं है, और दीन लाइन से और शरीयत ने जिस ताल्लुक से हमें इसके अंदर रहनुमाई की है, उसी ताल्लुक से इंशाल्लाह मैं भी अपने दोस्त अहबाब के अंदर इस बात को फैलाऊँगा। और आइंदा इससे बेहतर और प्रोग्राम करने की हम कोशिश करेंगे। और आज का जो प्रोग्राम मुख्तसर हुआ, लेकिन काफ़ी मालूमात इसके अंदर मिली, और मौलाना जफ़र साहब ने बहुत अहम सवालात इसके अंदर किए हैं। आप ये इस वीडियो को मुकम्मल आप देखें, इसके अंदर आपको इस ताल्लुक से काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। हम शुक्र अदा करते हैं आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप ढोकी शहर के अंदर तशरीफ़ लेकर आएँ। अल्लाह आपके आने कबूल फरमा, और इसके ताल्लुक से तमाम मुसलमानों को कारोबार में, तिजारत में और शेयर मार्केट के अंदर और ख़ुद अपने अंदर एक डेवलप करने की वो कोशिश करे और फ़िक्र करे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए।